वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी। जय श्री राधे कृष्णा। सुप्रभात आप सभी मॉर्निंग का। और आज का ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। मेरा प्रयास होगा कि मेरे प्रतिदिन के ब्लॉग्स जाएं, लेकिन अगर किसी दिन नहीं जा पाते हैं तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कठिन होता है। जैसे कि कल ही का ब्लॉग मैंने भेजा, लेकिन बहुत सारा काम रहता है तो इसके चलते नहीं हो पाता है, और कैमरा ऑन करते ही माइंड डाइवर्ट हो जाता है काम से। तो अभी सब्जी बना रही हूँ। किसी को पता है अगर गॉल ब्लैडर हट जाए तो फिर उसे अपने आप को किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए। हालांकि मैं बहुत प्रयास करती हूँ, और गॉल ब्लैडर हटने के साथ ही बहुत सी समस्याएं, बहुत सी परेशानियों से जूझती हूँ मैं। और कई बार तो नाप हटना मेरे लिए बहुत समस्या का कारण बन जाता है, और जब नाप हटती है तो मुझे एसिड का प्रॉब्लम होता है, और इसकी वजह से मुझे मुंह में छाले और पूरे गले में एक इन्फेक्शन सा होना शुरू हो जाता है। मैं बहुत प्रयास करूं तो भी मैं फ्रूट्स खाती हूँ, या मैं तला भुना नहीं खाती हूँ, कई बार हर चीज़ अवॉइड करती हूँ। लेकिन अगर इन सब के बावजूद भी अगर कुछ समस्याएं हो जाती हैं तो फिर मन बहुत ख़राब होता है, क्योंकि हाँ, आप कुछ खा भी नहीं रहे हो, हर चीज़ को बहुत ध्यान देते हो, प्रिकॉशन लेते हो, और जबकि सब कुछ खुद ही संभालना हो तो फिर बड़ा समस्या हो जाता है। तो सुबह से मन बड़ा ख़राब रहा मेरा इस बात को लेकर के कि मतलब अगर डाइजेशन नहीं सही है, गैस की प्रॉब्लम है, तो गैस एक ऐसी समस्या है जो मानसिक तनाव भी देती है, और फिज़िकल भी प्रॉब्लम बनाते हैं। आपके जितने भी फिज़िकल बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो जुड़े हुए हैं शरीर से अंदर के, इंटरनली वो बहुत डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि लीवर है, क्योंकि गॉल ब्लैडर तो है नहीं, और पूरा जो बर्डन है वो लीवर पे ही है। तो लीवर जब ख़राब होने लगे तो समझिए कि सब कुछ बेकार ही हो सकता है फिर। तो क्या कर सकते हैं, सुबह से फिर उठे, दिमाग ख़राब, डिस्टर्ब, तो फिर दवा खानी शुरू की। मतलब या तो परमानेंट दवा खाएं तब ठीक है आप। अब दवाएं खाएं तो दवा इतनी गर्म है और इतनी हैवी है कि सारा दिन फिर किसी काम के लिए एनर्जेटिक नहीं फील करती सिवाय नींद के। वो मतलब इतना ज़्यादा फिर गर्म होती हैं तो नींद में भर देती हैं कि जो मैं एनर्जेटिक रहती हूँ मेरी ऊर्जा ही चली जाती है, बस नींद सी महसूस होती है हर समय। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, अपने आप को कैसे मेंटेन करूँ। फिज़िकल बहुत प्रयास करती हूँ मैं, जैसे कि योगा है और एरोबिक्स है, जुम्बा है, लेकिन फिर भी जब अंदर से कोई चीज़ निकल चुकी है, गॉल ब्लैडर नहीं है, तो वो मुझे समस्या से हमेशा जूझने के लिए मजबूर कर देता है। मैं हमेशा जूझती हूँ, मन बहुत ख़राब होता है। मैं कभी भी तला भुना नहीं बनाती, हमेशा तरोई, लौकी, कुंदरू, भिंडी, इसके अलावा कुछ नहीं। और अधिक से अधिक बहुत मन है तो सिर्फ कढ़ी बनाती हूँ, बस कढ़ी मेरी फेवरेट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाती। लेकिन फिर भी फिज़िकल प्रॉब्लम्स से जूझती रहती हूँ, बहुत दुखता है मन। हमेशा दूसरों के लिए ऊर्जा का स्रोत बनने का प्रयास करती हूँ, लेकिन जब फिज़िकल प्रॉब्लम में आती हूँ तो थोड़ा सा मन ख़राब होता है। केवल ईश्वर के अलावा फिर कुछ नहीं दिखता, अपने कृष्ण का ही नाम लेती रहती हूँ। इस प्रॉब्लम ने मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स के अंदर घेर रखा है, जैसे सांस की बीमारी, या नोज़ल्स प्रॉब्लम हो चुकी है, नाक का एक तरफ का मांस बढ़ चुका है, और बीपी की प्रॉब्लम बना देता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, है देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अभी दिन की शुरुआत हो चुकी है, और मुझे लगा मैं आपसे बात करूं, क्योंकि किसी के आगे दुखड़ा रोना तो नहीं सही होता है, लेकिन ये दुखड़ा नहीं है, खुद का फिज़िकल प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा मन ख़राब होता है। किससे बात करें और क्या कहें, क्योंकि टाइम नहीं होता अपने पास किसी से बात करने का, और लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ केवल ज़िंदगी में अगर दूसरे का दुख सुनना है तो उसके साथ बैक साइड से मजाक ही उड़ाना है। तो इसलिए किसी के साथ कुछ कहती नहीं हूँ। समय हमेशा ऊर्जा का स्रोत बनने के लिए अपने आप को मुस्कुराते, हंसते,
समाज में एक प्रेरणा का स्रोत बना के लाती हूँ, लेकिन फिज़िकल बहुत सी प्रॉब्लम से झेलती हूँ मैं। खैर देखते हैं क्या कर सकते हैं।